अगली खबर का रुख करेंगे। कांस्टेबल के जन्मदिन पर पुलिस वालों पर ऐसा सुरूर छाया कि कानून को ताक पर रख दिया। डीजे की धुन पर मस्ती में झूमते पुलिस वाले नजर आए। नागौर के कुचेरा थाने के ये पुलिस वाले बताए जा रहे हैं, जहां पुलिस वालों ने नियमों की ऐसी तैसी कर दी। एक कांस्टेबल के जन्मदिन के रात में थाने में डीजे बजाया और जमकर डांस किया। वैसे तो पुलिस वाले रात में डीजे बजाने पर कानून का हवाला देकर डीजे भी जब्त कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो कायदे कानून सब भूल गए। सही भी है, जब बदन पर वर्दी है तो किसकी मजाल है जो टोक सके, कौन है जो रोक सके। तो ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली है। जो कानून की रक्षा करने वाले हैं वही कानून को भंग कर रहे हैं। महेंद्र बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बेहद हैरान करने वाली तस्वीर, रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, क्योंकि एक तरफ कोर्ट ने और प्रशासन ने रोक लगा रखी है डीजे पर, और आमतौर पे किसी आम व्यक्ति के घर पे अगर शादी समारोह होता है और अगर डीजे बजा लिया जाता है तो पुलिस वहाँ रंग में भंग डालने के लिए चली जाती है और डीजे को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो पुलिसकर्मी बिल्कुल थाने परिसर के ठीक आगे डीजे बजा रहे हैं, और ठीक इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने उस कांस्टेबल का केक भी कटवाया था। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्थितियां ठीक नहीं है। पुलिस कानून को अपने हिसाब से ही काम में ले रही है। जहाँ जरूरत रही वहाँ अपनी सहूलियत के हिसाब से काम में ले लिया। आम व्यक्ति के लिए ये चीजें है नहीं ऐसे। आम व्यक्ति और पुलिस खुद में कितना फर्क कर रही है ये इस वीडियो से एकदम महेंद्र, लेकिन जिस तरीका का वीडियो अभी सामने आया है, जमकर हुड़दंग मचाया जा रहा है पुलिस वालों की ओर से, तो क्या इस पर कोई अधिकारी ने एक्शन लिया है अब तक? देखिए, ये वीडियो कल रात से ही वायरल हुआ है, तो आज पुलिस अधिकारियों के समक्ष ये सारी बात आई है। इसके बाद अब पुलिस अधिकारी आगे क्या निर्णय लेते हैं अभी इसे लेकर कुछ क्लियरिटी है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों में पुलिस अधिकारी भी संवेदनशील रहते हैं। कोई न कोई एक्शन की उम्मीद की जा सकती है पुलिस अधिकारियों से। जी ठीक है महेंद्र, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जब पुलिस वाले ही इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो आम लोगों से फिर क्या उम्मीद की जाए? जी, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हो कि आम व्यक्ति जब इस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं तो पुलिस उन्हें टोकती है और डीजे जब्त भी कर लिए जाते हैं। लेकिन पुलिस खुद ही अगर नियम कायदों को ताक में रखकर इस तरह से काम कर रही है तो ये हैरानी भरा तो है ही, लेकिन चिंता की बात ये भी है कि पुलिस खुद ही कानून तोड़ रही है। इससे फिर पब्लिक और समाज में क्या मैसेज जाएगा, ये चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल महेंद्र, चिंता का विषय है। मैसेज क्या जाएगा कानून का, ये भी बड़ा सवाल है। और महेंद्र, कोरोना भी अभी गया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग, ना सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ पर, ना लोगों ने मास्क लगाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो स्थिति है, जो वीडियो में नजर आ रहा है, ये बेहद चिंता की बात है। पुलिस इस तरह से अगर नियम कायदों को ताक में रखकर, सारी चीजों को ताक में रखकर ये चीजें करेगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। दूसरा, इस तरह से पुलिसकर्मी, आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी हुड़दंग कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि एक पुलिसकर्मी वर्दी में भी मौजूद है, वो भी इस हुड़दंग में शामिल था। तो ये चीजें निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि पुलिस ने जो किया है कांस्टेबल के जन्मदिन पे, ये कहीं किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। दूसरा, पुलिस कानून को अपनी सहूलियत के हिसाब से काम में ले रही है, ये भी एक चिंता की बात है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ अपनी सहूलियत पुलिस बना लेती है, और यहाँ खुद थाने के भीतर इस तरह से डीजे बजा दिया, तो ये बिल्कुल महेंद्र, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर एक्शन कब लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र की, जहां बाल संप्रेषण गृह में शराब पार्टी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संप्रेषण गृह के ही संविदा कर्मियों ने बाल संप्रेषण गृह में शराब और अन्य मादक पदार्थों को पहुंचाया था, जिसके बाद संप्रेषण गृह में अंदर शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ और संप्रेषण गृह के अधिकारियों की नींद खुली। संप्रेषण गृह के अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने सेवर थाने में 3 दिसंबर 2020 को मामला दर्ज कराया, जिसमें थाना प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जांच की गई। मामले में पुलिस ने कार्यरत संविदा कर्मी प्रेमपाल सहित 4 लोगों को संप्रेषण गृह में बालकों को शराब और मादक पदार्थ पहुंचाने का मामला दर्ज किया था, जिस प्रकरण में पुलिस ने जांच कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आगे बढ़ेंगे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गनहैदी गांव में घर के बाहर बेची जा रही अवैध शराब को रोकना महिला को भारी पड़ गया। शराब बेचने से मना करने पर शराब पी रहे युवकों के साथ शराब बेचने वालों ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक उसे किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं मिली है। लड़ाई हुई है। दारू बेचे तो भोला दारू बेच तो दारू बेच रहे हैं दोनों, और दारू बाज से वहाँ गाली देते हैं, कहते सी गंदी जनांदी और डेगारे में भैया हम तो जानते जाओ यहाँ दारू मत पी भाई घर पी हूँ कुटी कुटाए जा रहा हूँ। सोई खींच के रावण ने और डाल के रोड वगैरह में खींच के रावण ने हो गए ने। और अब बात दौसा की, जहां 2 दिन पहले प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में एक बुजुर्ग के साथ उद्योग मंत्री की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लालसोट उपखंड कार्यालय के बाहर पीड़ित परिवार का धरना जारी है और अब इस धरने का बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सहयोग भी मिल गया है। दरअसल उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा बुधवार को दौसा जिले के लाडपुरा गाँव में प्रशासन गाँव संघ अभियान में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी करणपुर गाँव का रहने वाला बुजुर्ग मीठा लाल शिविर में पहुंच गया और मंत्री परसादी लाल मीणा से लापता बेटा वापस लाने की गुहार लगाने लगा। ये बात उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा को नागवार गुजरी और उसने बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पैरवी करने वाले व्यक्ति को मौके से भगा दिया। साथ ही कई बार मंत्री ने अपने मुंह से गेट आउट शब्द का भी उपयोग किया। हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मंत्री साहब मैंने मेरा बच्चा खो गया, उसको मिलाओ। बच्चा मंत्री इधर उधर झांकते हुए बोले तेरा बच्चा 2 साल की बात होगी, मेरे पास कहा है तेरा बच्चा पुणे के अंदर ही हुआ है, पुणे का जाने का, मेरे पास बच्चा कहाँ है। तो न्याय से बगले मंत्री साहब आपके विश्वास से मैं भागे आया, आप मेरे बच्चा को दिलाओ। तो बच्चे जैसे मंत्री के पास में सिर झुकाया पूरा और दोनों हाथों से बाहर धको दिया। बोले भैया मंत्री साहब मैं मर जाऊँगा। बोले मर जा, मेरा क्या करिएगा, जब मर जा मरी जा, मर जा जाके। एक तरह से उसका अपहरण किया गया है। अपने क्षेत्र का एक व्यक्ति उसको धंधे करने के नाम पर ले गया और एक साजिश के तहत ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र में किसी थाने में ले जाने वाले ने मुकदमा दर्ज कराया और ये माँ बाप ने जब यह थाने पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बुजुर्ग दंपति का पुत्र है, ये इकलौता कमाने वाला, उसको गायब किए हुए 2 साल हो गए। आप ये आपके सामने इनको देखो, 2 साल से सब सरकार में पूरे में घूम लिया। मंत्री के पास में, यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास में जाते हैं तो कल इनके धक्का मार के भगा दिया, ना कि इनकी सुनवाई करी गरीब लोगों की। उधर उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राज्य में कैबिनेट विस्तार की खबरों पर राठौर ने कहा कि गहलोत को डर है कि जैसे ही कैबिनेट विस्तार की बात होगी सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान की भी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं है और झुंझुनू में सरकार का भट्टा बैठा दिया जाता है। कलेक्ट्रेट में कार्यरत एक पीड़िता ने अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत दी तो कलेक्टर ने उसी का तबादला कर दिया। निश्चित रूप से दिलों में राज करता है और प्रत्यक्ष और परोक्ष सरकार के खिलाफ आदरणीय राठौर साहब हमें ऊर्जा देने के लिए। देखिए गहलोत साहब दिल्ली के दौरे पर जाए, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। आश्चर्यजनक घटना तो तब होगी जब मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए राज्यपाल भवन के अंदर सरकार अपने मुख्यमंत्री जी अपना पत्र भेज देंगे, जिसकी संभावना क्षीण है, क्योंकि जो माकन जी हमारे यहाँ प्रभारी है वो इससे पहले 16 बार ये ऐलान कर चुके हैं कि बस मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र और कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जब तक आज तक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए कोई 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों को लॉलीपॉप पकड़ाया था। इतनी उनके पास वैकेंसी है नहीं, इसलिए वो डरे में है कि वो अगर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा।
और रुक कर लेंगे बड़ी खबर का कोटपुतली से। ये बड़ी खबर है जहां पर सब्जी मंडी में व्यापारियों का हंगामा देखने को मिला। मंडी सचिव पर अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं। मंडी सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। व्यापारियों ने मंडी पर ताला भी जड़ दिया है। तो कोटपुतली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सब्जी मंडी में व्यापारियों ने हंगामा किया है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी सचिव ने उनके साथ अभद्रता की है और इसी को लेकर उन्होंने मंडी पर ताला जड़ दिया है। सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, पूरा मामला क्या है आखिर? मैं आपको बता दूं कि मामला कोटपुतली की सब्जी मंडी का है, जहां व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया है। उन्होंने मंडी कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंडी के गेट पे ताला लगा दिया और मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि यहाँ पर मंडी में रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान सब्जी बेचने व खरीदने के लिए आते हैं। इससे यहाँ वाहनों की रेलमपेल भी लगी रहती है, जिससे यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। और इसी समस्या के समाधान के लिए जब वे मंडी कर्मचारियों के पास गए तो मंडी कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की। इसी को लेकर उनमें रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने मंडी का गेट बंद करके और विरोध प्रदर्शन किया है। जी प्रियंका। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक साथ क्या है कि जैसे कि आपको वैसे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आतंक के एनकाउंटर की।